मित्रों नमस्कार। आज का विषय है भारत माता की जय। 2-3 दिन पूर्व आपसे बात हुई थी कि भारत माता की जय विषय पे मैं लाइव आऊँगा। तो दो तरह की बातें होती हैं, देश है, राष्ट्र है। देश में अधिकतर जो चिंतन है वो भूगोलीय स्थिति है, एक तरह का जड़ है, जड़त्व है, मतलब पदार्थनुमा उसमें चिंतन का उसमें समावेश है। और जब उसमें चित्त का समावेश हो जाए, देश में चित्त का समावेश हो जाए, और चित्त क्योंकि एक व्यक्ति का मन चित्त है, चित्त है, और जब बहुत सारे लोग उस देश में हैं, बहुत सारे पंथ के लोग हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, भिन्न भिन्न वर्गों के लोग हैं और भिन्न भिन्न समुदायों के लोग हैं, तो चित्त का जो प्लूरल है, जो बहुवचनीय जो शब्द है वो चित्ती। तो इस अर्थ में चित्ती का जब देश में समावेश हो तो हम कहेंगे हम एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बस ये राष्ट्र की व्याख्या करने वाले लोग कि उसमें एक संस्कृति हो, एक तरह का खान पान हो, इस तरह की भिन्न भिन्न व्याख्याएं जो हैं तो वो राष्ट्र की हैं। इस विषय के ऊपर कभी हम कहेंगे। और राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो कुछ विद्वानों का ये मानना कि ये बहुत घातक है। हमारा विषय आज भारत माता की जय उससे है। इस विषय के ऊपर मैं ये लाइव आया हूँ, आपसे बात करने के लिए हाजिर हूँ। मैंने भी अपने विद्यार्थी जीवन में 2-3 साल महाविद्यालय में भारत माता की जय गला फाड़ फाड़ के इस तरह के नारे लगाए। जब विश्वविद्यालय में गए वहाँ भी लगाए, पर इस तरह से मन नहीं गया कि इसका अर्थ क्या है। और लगभग उसके बाद भी जब नौकरी पेशे में आ गए, घर गृहस्थी में आ गए, तब भी इस तरह के सोचने का जो ये रंग ढंग है इस विषय के ऊपर कि भारत माता की जय, ये भारत माता है क्या। तो आप इसकी व्याख्या में जाएं तो 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको महामानव, महामना इस तरह से भी पुकारा जाता है, तो उन्होंने सबसे पहले जो कल्पना की, चित्र बनाया भारत माता का, तो 4 उसमें बुझाएं थी। एक उसमें गेहूं के दाने थे, गेहूं के सिल्ले थे, और एक उसमें माला थी, एक उसमें ग्रंथ था, और एक उसमें कपड़ा था। इस तरह से नेट में आपको वो चित्रण जो है मिल जाएगा। आज की तिथि में जो भारत माता का जो चित्र मिलता है कि शेर साथ में खड़ा है या शेर के ऊपर भारत माता बैठी है, और आगे कई बार जब वो तिरंगा भारत माता ने पकड़ा होता है, या भगवा भारत माता ने जो है वो भगवा जो झंडा है वो पकड़ा होता है, तो इसमें भी हमारा कोई विवाद नहीं है कि वो शेर के ऊपर है या जो है तो शेर उसके साथ है, ये शेर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, ये तिरंगा है या भगवा है। इसके ऊपर भी हम इसके बाद विवाद में भी नहीं जाते हैं। पर प्रश्न ये है कि ये भारत माता के मायने क्या हैं, भारत माता के अर्थ क्या है। और कोई भी व्यक्ति भारत माता की जय बोल दे तो क्या वो बाकी वो देशभक्त हो गया, बाकी वो राष्ट्रभक्त हो गया। जैसे एक व्यक्ति जो है आम समाज में हम देखें, अपने आस पड़ोस में देखें, जैसे हिंदू समाज की बात करें, भारतीय समाज की बात करें कि हम गंगा नहा के आ गए, और या ये तीर्थ, ये धाम हमने कर लिए, अब हमें छूट होगी क्योंकि हमने 4 धाम कर लिए, ये उस तीर्थ के ऊपर जाए, हम गंगा में नहा के आ गए, अब हम जो मर्जी करें, अब हमें छूट है। हम पाप करें, हम उपद्रव करें, हम बलात्कार करें, हम चोरी करें, हम घुसटोरी करें, तो इस तरह की
वो तीर्थ करने के बाद अगर इस तरह की व्यक्ति जो है वो अपने को छूट देता है तो उस तीर्थ का या उस हिंदुइज्म का कोई मायने नहीं है। उसका अगर वो व्यवहार में आपके जो है वो गुण जो किसी देवी देवता के गुण है या तीर्थ स्थान के गुण है या गंगा मैया के गुण हैं, वो गुण नहीं आते हैं, या कोई दुर्गा चालीसा करता है या हनुमान चालीसा करता है या कोई देवीय कोई वंदना करता है या कोई पाठ करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, इस या गीता के कोई अध्याय का जो है वो करता है, या कोई दर्शन का जो है उच्चारण करता है, और उच्चारण करने के बाद दिन भर जो है आपको किसी आदमी को तंग करने की, किसी आदमी को सताने की वो छूट हो और आप अपने आप को धार्मिक माने, तो वो उसके कोई माने नहीं। तो इस आधार के ऊपर वैसे ही आप भारत माता की जय का उद्घोष करें और ये कहें कि हम बहुत देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देश प्रेमी हैं, और जो भारत माता की जय नहीं कर रहा है वो जो वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो अफगानिस्तानी है, या कोई विदेशी है, या यहाँ का जो है वो उग्रवादी है, तो इस तरह की जो व्याख्या ये हीन है, ये गुमार है, ये म्लेच्छी है। भारत माता की एक और उदाहरण मैं रखूंगा, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे आज की डेट में नहीं है। उन्होंने भूदान, जमीन का दान का उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन जो है तो यूपी और बिहार में जो है वहाँ चलाया था। गरीबों में जो है कि अमीरों से वो जमीन जो है वो लेते थे, दान भी लेते थे, और गरीबों में जो उस जमीन को जो बांटते थे। वो गांधीवादी थे और गांधी के शिष्य थे। तो आचार्य विनोबा ये कहते हैं कि मैं वेदीय गांधीवाद का धुर विरोधी हूं। ये वेदीय गांधीवाद क्या है? जैसे गांधी की पुण्यतिथि आई, 30 जनवरी को गांधी की पुण्यतिथि होती है, या उनकी जन्म तिथि आई, 2 अक्टूबर को उनकी जन्म तिथि आती है, कि उनकी मूर्ति के पास जो है वो लोग जाएं, फूल माला जो है वहां पर चढ़ाएं, दीप वहां पर जो है वो अर्पण करें, या उनका भजन जो है वो गाएं, वैष्णव जन जो है वो उसका जो है वो गायन करें, या वो धुन जो है वो बजाएं, या उस दिन जो है वो उनकी पुण्यतिथि वाले दिन, जिस दिन गोडसे ने उनको गोली मारी थी, उस दिन भी जो है वो माल्यार्पण करें। और उसके बाद गांधी हमारे जीवन से गायब, गांधी हमारी समझ से बाहर, गांधी हमारे थॉट से बाहर, और गांधी का जो जीवन है उससे हमारी कोई सीख ना हो, तो इसको वो वेदीय गांधी बोलते हैं। वेदीय गांधी को आप यूं समझिए जिस तरह से हमारे उसमें ब्राह्मण जो हैं, पंडा जो है, पुजारी जो है, वो एक वेदी बनाता है और उसमें सब देवताओं का, जितने भी देव हैं उनका आह्वान करता है, उनको बुलाता है और उनकी पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है। धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि, अक्षताम समर्पयामि, इस तरह से भिन्न भिन्न चीज़ों का जो है वहाँ पर समर्पण जो है देवों को जो है, देवताओं को जो है भोग लगाता है। और जैसे वो घंटे 2 घंटे की वो जो है वो कार्यविधि होती है, और उसके समापन के बाद उसको समेटते हैं और उठ चलते हैं। तो उसके बाद जो देवी देवताओं का जो कोई जो है वो उनके आचरण का, उनके गुणों का जो हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता। तो वैसे ही उसी से वो जोड़ते हैं, आचार्य विनोबा जोड़ते हैं कि वो वेदीय गांधी है। तो इस तरह से वेदीय गांधी का जो है कोई अर्थ नहीं है। तो वैसे ही मतलब इस तरह से केवल उच्चारण से या शब्दों से भारत माता की जय बोलने का भी मतलब उसी के समानार्थी मैं इस शब्द को इसको रखता हूँ कि उसके कोई मायने नहीं है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक बुक लिखी है, एक तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है और एक जो है उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी वो भारत माता का जो है वो काफ़ी चित्रण जो करते हैं। वो कहते हैं कि इस देश के नदी, पहाड़, खेत खलियान, इस देश के पेड़ वृक्ष, और इस देश की सीमाएं, और इस देश में रहने वाले लोग, यहाँ के पशु पक्षी, ये सब भारत माता का ही भाग है। तो भारत माता का जय बोलने का, जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इन सबकी हम जय बोलते हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि भारत माता की जय, अब भिन्न भिन्न वर्ग हैं, भिन्न भिन्न जातियां हैं, अमीर भी हैं, मध्यम भी हैं, मतलब जो है वो गरीब तबके के लोग भी। तो जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो अंतिम श्रेणी में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है,
जो अंत्योदय है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो पंक्ति के अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वो भी जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो वो भी ग्रेसफुल फील करे, वो भी ग्रेसफुल अनुभव करे, वो भी गौरवान्वित महसूस करें। गीता के किसी अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा गया कि आप अर्जुन को अपना परम शिष्य मानते हैं, अर्जुन आपको क्यों प्यारा है? पांडव हैं, 5 पांडव हैं, 100 कौरव हैं, और आपके यदुवंशी और भी आपके लोग हैं, आपके उसमें मिनिस्ट्रियल वर्थ में हैं, तो केवल अर्जुन को ही आप क्यों अपना प्रिय शिष्य मानते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो उच्चार करते हैं, वो बोलते हैं कि अर्जुन मुझे इसलिए प्यारा है। वो जो है वो दिखाते हैं, वो उसकी व्याख्या करते हैं, वो बताते हैं कि अर्जुन सोया हुआ था और सोए सोए भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा था। यहाँ पर ये बहुत सारे हमारे साहित्य में जो बातें लिखी गई हैं वो ऊपर से जो है उनका छिछला छिछला अर्थ है, ऊपर से उनका अर्थ और है, गहराई में देखेंगे, भीतर में देखेंगे तो अर्थ कुछ और है। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि गीता जो है, गीता तो प्रज्ञा युक्त ग्रंथ है, प्रज्ञा की वहाँ पर बात होती है, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कहने का अर्थ ये है कि देखिए अर्जुन सोए हैं, और जब व्यक्ति सोता है तो वो लगभग चेतन, अर्ध चेतन या सुप्त अवस्था में होता है, उसको होश नहीं होती, फिर भी अर्जुन सजग है, फिर भी अर्जुन होश में है, इसलिए मुझे अर्जुन प्रिय है। तो जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो उसमें सबकी जय का उसमें समावेश है। तो ये नहीं कि भारत माता का हमने नारा लगाया फिर उसके बाद जो हम बलात्कार भी करें, उसके बाद हम चोरी भी करें, उसके बाद हम भ्रष्टाचार भी करें, और उसके बाद हमारे क्रियाकलापों से उस अंतिम पंक्ति के जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा हो उसका शोषण भी हो। तो भारत माता की जय बोलने का मतलब कि शोषण रहित समाज, शोषण रहित भारत, उसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पेड़ पौधे का, किसी भी जीव का, या किसी भी नदी नाले का, किसी भारत की सीमाओं में जो समुद्र है उसका शोषण नहीं। तो इस तरह से जो है ये भारत माता का जो है ये अर्थ है। और इसको थोड़ा और हम इसको एक्सटेंशन दे सकते हैं कि जिससे हर जीव, सजीव, निर्जीव का परोपकार ही हो। जैसे हमारे 18 पुराण हैं, एक कहा जाता है कि अष्टादश व्यासस्य रचनाद्वयम् व्यासस्य ने, महर्षि व्यास ने जो है वो 18 पुराण लिखे, उसमें 2 ही वचन मिले कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनाम, कि परोपकार से पुण्य की प्राप्ति होती है और दूसरे को दुख देने से जो है तो दूसरे को पीड़ा देने से जो है वो पाप की प्राप्ति होती है। तो परोपकार की जो भावना हो तो उसमें उसका अमीर का भी शोषण नहीं हो, मध्यम वर्ग का भी शोषण ना हो, और अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसका भी शोषण ना हो। तो इस अर्थ में भारत माता की जय है। अगर शोषण हो, अगर ये भ्रष्टाचार हो, अगर बलात्कार की उसकी मंशा हो, और इस तरह से किसी भी वर्ग को ठगने की मंशा, तो भारत माता की जय बिल्कुल नहीं है। तो बस इसी विषय को लेकर के मैं आपके सम्मुख ये हाजिर हुआ, और ये मुझे लगा कि इस विषय के ऊपर जो है तो बात करनी चाहिए, अपने मित्रों से बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात बड़े गौर से सुनी, ध्यान से सुनी। आभार।